हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ गरिमा और मैं बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी की, भक्ति की, पूजा पाठ की, स्विच वर्ड्स की, मंत्र चैंटिंग की और पॉजिटिविटी की। अगर आप ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं एंड आई कैन रियली पर्सनली रिलेट टू दिस टॉपिक ऑफ ओवर थिंकिंग, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहती थी। मतलब मैं इतना ज़्यादा सोचती थी कि नॉर्मल जो थॉट प्रोसेस होता है, नॉर्मल लोगों की थिंकिंग भी उसके सामने फेल कर जाए। हर छोटी छोटी बात में ओवर थिंकिंग करना, ये जो प्रॉब्लम होती है अक्सर बहुत लोगों में होती है। और इसका जो मेन कारण होता है वो होता है राहु की महादशा। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है हमारी लाइफ में। हमारे थॉट्स किस तरीके से चल रहे हैं, हमारी लाइफ कैसे चल रही है, हमारी लाइफ में कितने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कितने डिलेज आ रहे हैं। इन द सेंस ओवरऑल कोई भी सिचुएशन होती है, जैसे कि आप दो लोगों को ले लो, पर्सन ए और पर्सन बी। कोई भी एक बहुत ही गंभीर सी सिचुएशन है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन हुई है, तो वो एक जो पर्सन ए है वो बहुत नॉर्मली रिएक्ट करेगा। मतलब उसने कहा कि चलो ठीक है, ये सिचुएशन हुई, थोड़े टाइम के लिए उसको लगेगा, फॉर द टाइम बीइंग, लाइक 1-2 मिनट का डिस्कशन हुआ, हाँ यार बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ में, ऐसा है वैसा है, ठीक है। उसके बाद दैट पर्सन ए विल बी वेरी नॉर्मल बैक टू लाइफ। वो अपने काम नॉर्मली करेगा और उसको पता है बैक ऑफ द माइंड की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, बट स्टिल उसकी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड पीसफुल, काम और हैप्पी रहेगी। और दूसरी तरफ जो पर्सन बी होता है वो भी सेम उसी पर्टिकुलर सिचुएशन को अलग तरीके से परसीव करेगा, एज इन उसके रिएक्शंस बहुत हैवी होंगे। चलो 1-2 मिनट का जो डिस्कशन हुआ, पर्सन ए भी परेशान हुआ, उसके भी रिएक्शंस हैवी रहे फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। पर्सन बी के और ज़्यादा हैवी रहेंगे, और वो टाइम जब बीत जाएगा, वो प्रॉब्लम्स उसने डिस्कस कर ली, फिर भी उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो वो अपने एफर्ट्स देगा, जो सोल्यूशन करेगा, उसके बाद भी बैक ऑफ द माइंड, फ्रंट ऑफ द माइंड, दिमाग में उसकी चीज़ें, कहते हैं ना कि कोई बात घर कर जाती है, आप कंटिन्यू लूप में सोचते रहते हो, विशियस सर्कल चलता रहता है। तो पर्सन बी के साथ वो चीज़ हो रही है। इसमें हम ये, तो पर्सन बी इज गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स। पर्सन ए के साथ भी वही सिचुएशन है, पर्सन बी के साथ भी वही है। पर्सन ए अलग तरीके से ले रहा है, उसने अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है, लेकिन पर्सन बी नहीं कर पा रहा है। तो पर्सन बी क्यों नहीं कर पा रहा है? पर्सन बी इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि ही इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग। और अगर आप उस पर्सन बी का आप पूरा कुंडली देखोगे तो उसमें दिखेगा कि उस पर्सन बी इज गोइंग थ्रू राहु महादशा। तो जिन जिन लोगों की राहु महादशा चलती है उनकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती ही होती है। अच्छा, इसमें कई लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जिनकी फैमिली का फर्म बिलीव होता है, एंड वो कुछ बता दी, पूजा कर लो, ये कर लो, ठीक है। उन्होंने वो पूजा भी कर ली, वो भी कर लिया, तो 100% तो नहीं, 70-80% कई केसेस में है कि इफ़ेक्ट्स कम भी होते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, जिसकी लाइफ में राहु की महादशा इतनी अलग ही लेवल पे लगी है, बट उसकी फैमिली, उसकी एस्ट्रोलॉजी पर कोई बिलीव नहीं है, एंड उल्टा वो उसी को ब्लेम कर रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू डिड दिस थिंग इन द पास्ट, यू डिड दैट थिंग इन द पास्ट। फिर वो उस इंसान को और ज़्यादा लूप में लेके जाते हैं। वो इंसान वैसे ही परेशान था बेचारा, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी, वो फिर ओवर थिंकिंग लीड्स टू एंग्जाइटी लीड्स टू डिप्रेशन। सो यहाँ पर जिसकी फैमिली का बिलीव है एस्ट्रोलॉजी में, वो तो निकल गया उस सिचुएशन से बाहर। फिर भी 60-70% एटलीस्ट उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। रेस्ट ऑफ द 30% इंसान के खुद के भी एफर्ट्स होते हैं। पूजा पाठ तो है, पूजा पाठ हम करते हैं, भक्ति करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो चीज़, वो भक्ति, वो पूजा, वो किसी भी डीटी से कनेक्शन, वो आपके माइंड को चेंज करता है ताकि आप एफर्ट्स लें। तो पर्सन बी तो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो इस सिचुएशन में पर्सन बी क्या करेगा? इस सिचुएशन में पर्सन बी जो है खुद देखेगा कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। वो खुद अपनी कुंडली लेके इधर जाएगा, उधर जाएगा, दिखेगा, एंड दैट पर्सन विल गेट टू नो कि मुझे अब इस प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए मुझे खुद से ही कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, मतलब गंभीर से गंभीर प्रॉब्लम है, एकदम इंटेंस लेवल की प्रॉब्लम है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई ताला है तो उसकी चाबी है, इसका ताला नहीं मिल रहा है तो उसका ताला भी निकल आता है। कई लोगों का बिलीव होता है एस्ट्रोलॉजी में, कई लोगों का नहीं होता है। अगर मैं बोलूँ तो एस्ट्रोलॉजी हाँ है, एस्ट्रोलॉजी
plays a very important role in shaping our lives. न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग भी होती है, सब कुछ है. हम अपने एफर्ट से चीज़ों को कुछ हद तक, कुछ परसेंटेज तक का हम लोग ठीक कर सकते हैं. जैसे बोलते हैं ना कि आपके जो प्रारब्ध में को काटने के लिए बोलते हैं आप भक्ति करो, मंत्र जाप करो, तो आपका प्रारब्ध पूरा तो नहीं कटेगा बट कुछ परसेंटेज तक कम हो जाएगा, ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेंगी बट उसकी इंटेंसिटी कम होगी. सेम उसी तरीके से इंसान, हर मनुष्य कोशिश करता है कि उसको अपनी लाइफ में सोल्यूशन मिले. सो अब बात कर लेते हैं कि इस चालीसा के बेनिफिट्स क्या हैं. इस चालीसा का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को कम करता है. शुरू में कम करेगा, उसके बाद एकदम से चली जाएगी. यू विल ऑटोमेटिकली बिकम पर्सन ए. प्रॉब्लम्स हैं बट यू विल गेट दैट स्ट्रेंथ उनको फेस करने के लिए. और दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना, वो भी धीरे धीरे करके कम होने लगेंगे. और तीसरा इसका बेनिफिट है कि आपकी लाइफ में जो भी डिलेज हो रहे हैं, लाइफ में कोई भी आप काम करते हो, डिलेज होते हैं, टलती जाती है, वो भी धीरे धीरे करके सॉल्व होने लगेंगी. और इसका अगला बेनिफिट है कि आपको एक अंदर से यू विल गेट द इनर स्ट्रेंथ. कहते हैं ना फियरलेसनेस हो जाना, यू विल गेट दैट काइंड ऑफ एम्पावरमेंट. वो एक अलग तरीके का एम्पावरमेंट आपको मिलेगा सोसाइटी में, समाज में. पीपल मेक यू फील लो, आपको बहुत कमज़ोर समझते हैं, वीक समझते हैं. यू विल गेट द स्ट्रेंथ. और अगला बेनिफिट है आपका कि आपको सोसाइटी में इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी. आप हमेशा अंदर से आप खुश रहोगे, आप प्रसन्न रहोगे. हैप्पीनेस वाली फीलिंग आपके अंदर रहेगी. और अगला बेनिफिट है कि आप बहुत पॉजिटिव रहोगे. आपके अंदर बहुत एक अलग एक्सट्रीम लेवल की पॉजिटिविटी आ जाएगी और आप हमेशा खुश रहना शुरू करोगे. हर सिचुएशन को देखने का, हर प्रॉब्लम को, हर खुशी को देखने का आपका एक परसेप्शन ही अलग लेवल पे चेंज हो जाएगा. और इसका अगला बेनिफिट है कि यू विल लुक मोर गुड. मतलब जब भी मैं इस चालीसा का पाठ करती थी हमेशा, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं और ज़्यादा ग्लो कर रही हूँ, मेरे चेहरे पे एक अलग लेवल का ग्लो आ रहा है. सो आपकी ब्यूटी प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर प्रॉब्लम्स सब कुछ सॉल्व हो जाएंगी. आपकी हेल्थ, इनफैक्ट आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स सब कुछ सॉल्व हो. सो अब बात कर लेते हैं चालीसा कौन सी है. चालीसा है दुर्गा चालीसा. जी हाँ, दुर्गा माँ की जो दुर्गा चालीसा है, इसकी बहुत ज़्यादा पावर है. इट इज़ इमेंस पावरफुल. पर्सनली मुझे इसके बहुत बेनिफिट हुए हैं. मैं तो ओवर थिंकिंग की दुकान थी. अब बात कर लेते हैं इसे करने कैसे है. इसे आप एक संकल्प लेके कर सकते हैं, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, जैसा भी जो भी आपको टाइम सूट करे. एंड मेक श्योर कि अगर आप मॉर्निंग का टाइम ले रहे हो 7 बजे का, 9 बजे का, तो आपको हर दिन जो भी, जब तक ये रिचुअल चलेगा, आपको हर दिन उसी टाइम पे करना है. या फिर इवनिंग का करो. अगर आप इवनिंग का करते हो, नाइट का करते हो, तो और ज़्यादा पावरफुल है. हमेशा माता रानी की, देवी की पूजा रात में ही की जाती है. नवरात्रे होते हैं ना, तो वो इवनिंग में की जाती है. अगर आप मॉर्निंग में भी करते हो तो भी आपको इक्वल रिजल्ट्स मिलेंगे. एंड आई वुड रिकमेंड कि आप मॉर्निंग इवनिंग दोनों बार करो. सो आपको करना कैसे है, आप एक संकल्प ले सकते हैं कि आप 21 डेज़ के लिए दुर्गा चालीसा का आप पाठ करेंगे. 9 टाइम्स करेंगे आप 7 टाइम्स या 9 टाइम्स कर सकते हो. बट 9 टाइम्स, लाइक 9 नंबर इज़ वेरी पावरफुल नंबर. 9 की एक अलग ही शक्तियाँ हैं, उसकी बात हम अगले किसी वीडियो में करेंगे. तो 9 टाइम्स आपको दुर्गा चालीसा पढ़नी है, संकल्प लेना है. हाथ में जल लेके आपको एक रेड कलर का आसन, दुर्गा कलर का आसन लेना है. कोई भी रेड कलर के कपड़े पहनने हैं. एंड यू नीड टू टाई योर हेयर. अगर आप फीमेल हो तो आपको अपने बालों को, अगर आप बाल खुले रखते हो तो बालों को आप ऐसे करके भी एक नॉट बना सकते हैं. ठीक है. एंड उसके बाद आप, या फिर अगर आप मेल हो तो सर में भी आप एक रुमाल रख के कर सकते हैं. हमारे बालों में एनर्जी होती है, अलग तरीके की ऊर्जा होती है, इसीलिए बाल हमेशा पूजा पाठ में बांधे जाते हैं. इनफैक्ट जब विवाह होता है तो विवाह में भी जितनी भी लड़कियां होती हैं उनका हमेशा टाइट बाल बंधे रहते हैं. आजकल का एक अलग फैशन चल गया है कि बाल खोल के भी कर रहे हैं. बट अगर हम प्रॉपर रिचुअल उसमें जाएं तो बाल हमेशा बंधे होने चाहिए, ताकि एनर्जी का एक एनर्जी होती है बालों की एक अलग लेवल की, उसका गलत डिस्बर्समेंट ना हो. ये रीज़न होता है. तो फिर आपको बाल टाई करके करनी है 9 टाइम्स दुर्गा चालीसा. संकल्प लेना है कि मैं 21 दिन तक का 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करूँगा या करूँगी. सुबह शाम, या फिर सुबह बैठ रहे हो तो ओनली सुबह एक बार, या इवनिंग में
अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास तो आप एक बार भी कर सकते हो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इट्स जस्ट कि आप कोई भी रिचुअल्स कर रहे हो, किसी भी डीटी की आप पूजा कर रहे हो, तो आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि चलो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, इस तरीके का एटीट्यूड लेके चलोगे तो आपको मे बी चीज़ें होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, डिफ़िकल्टीज आए। एक विश्वास के साथ आप करेंगे एंड उसको 9 टाइम्स आपको वो चालीसा करनी है। अभी नवरात्रे आ रहे हैं, अभी तो और ज़्यादा, अभी नवरात्रे आ रहे हैं तो आप नवरात्रे में भी आप लेके चल सकते हो कि नवरात्रे में 9 डेज़ के लिए मैं करूँगा या करूँगी। अगर आपको 9 नवरात्रे में अगर आप ये रिचुअल लेके चल रहे हो 9 डेज़ का, तो आई वुड एडवाइस कि एक दिन में आप 21 या 41 टाइम्स करो। वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं, और चाहो तो आपको अगर ये 21 डेज़ का रिचुअल करना है, नवरात्रि से स्टार्ट कर सकते हो, तो उससे और ज़्यादा पावरफुल रहेगा। अगर आपको उससे पहले करना है तो आप पहले भी कर सकते हैं। तो हाथ में पानी लिया, संकल्प लिया कि 21 डेज़ का मैं इस चालीसा का पाठ करूँगा या करूँगी फॉर 9 टाइम्स, एंड देन आपको पानी वहीं पर छोड़ देना है। एंड देन जो आपका नॉर्मल आप करते हैं उसके बाद आपको चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद हाथ जोड़ के आप फिर अपने काम में लग जाओ। यू जस्ट नीड टू लेट गो। ये नहीं कि आप वेट कर रहे हो कि मैंने आज डे 1 किया, आज तो मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। सम पीपल यूज टू डू दिस कि अच्छा हाँ मैंने आज किया, कुछ तो बेनिफिट हुआ। आपको खुद से नहीं सोचना कि क्या बेनिफिट हुआ क्या नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपको अपने अंदर ही लगेगा। एंड आपको डे 1 से ही अपने अंदर एक अलग लेवल की ऊर्जा दिखेगी। आप शक्ति की जब भी पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो अंदर से आपको एक डिवाइन एनर्जी की अनुभूति होगी। लास्ट डे आपका जो ये रिचुअल ख़त्म होने का दिन आया, तो उस दिन भी आपको हाथ जोड़ना, आशीर्वाद लेना है कि मेरा ये सब काम हो जाए। एंड कोशिश करिए कि आप बीच में देवी के मंदिर आप चले जाएं, और कोशिश कीजिए कि लास्ट डे आप ज़रूर जाएं माता रानी के मंदिर, वहाँ पर कुछ चढ़ावा करके आएँ। एंड अगर हम किसी भी डीटी के साथ कनेक्ट होते हैं तो एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। लाइक आप उनसे कुछ मांग रहे हो, मेरी सो एंड सो विश है, इस विश के लिए मैं इतने दिन का रिचुअल्स कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरी ये विश पूरी हो जाएगी। तो आप कुछ भी एक ऑफरिंग दे सकते हो। ऑफरिंग में आप ये दे सकते हो कि मैं 9 लड़कियों को, जैसे हम कन्या खिलाते हैं, 9 लड़कियों को खाना खिला दिया, उनको चॉकलेट्स दे दी, या मंदिर में कुछ दे आए, 21 रुपीज़ 51 रुपीज़ जितना आप कर सकते हो, या फिर प्रसाद चढ़ा दिया, भोग चढ़ा दिया। इस तरह की आप ऑफरिंग कर सकते हैं कि आपकी विश पूरी होने के बाद। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जिस दिन लास्ट डे होगा आपके रिचुअल्स कंप्लीट होने का, उस दिन भी आप कुछ ऑफरिंग एडवांस में दे सकते हैं। एंड फील ग्रेटफुल, एंड यू जस्ट नीड टू फील, विजुअलाइज कि आपकी वो विश पूरी हो गई है, एंड यू आर फीलिंग ग्रेटफुल टू माँ दुर्गा, और आपने अपनी ऑफरिंग कर दी है। अगर आपको अंदर से इंट्यूशन आता है कि आपके 21 डेज़ का रिचुअल हो गया है, उसके बाद भी आपको चालीसा से आप कनेक्ट फील करते हो, अच्छा लगता है, तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। कंटिन्यू एज एन मॉर्निंग में एक बार पढ़ लिया, या शाम को पढ़ लिया, या यूट्यूब में सुन भी लिया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप 1-2 बार, जितनी बार भी आपका मन करे, आप सुन सकते हो। कई बार टाइम नहीं मिलता है बैठ के पूजा करने का, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आप रास्ते में भी इसको आप सुन सकते हो, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।